अच्छा, अब हम देखेंगे कि हमारे हार्ट के अंदर ब्लड जो है कैसे फ्लो हो रहा है। और मैंने आपको ये बात समझा दी कि आपके हार्ट के राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये पंप है पल्मोनरी सर्कुलेशन का, और लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये पंप है किसका? पंप है किसका? सिस्टेमिक सर्कुलेशन का। अब आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि हार्ट के अंदर जो ब्लड का फ्लो शुरू होता है ना, हार्ट के अंदर ब्लड का फ्लो शुरू होता है राइट एट्रियम से। कहाँ से शुरू होता है? राइट एट्रियम से। होता क्या है? होता ये है कि एक बहुत बड़ी वेन जिसको हम कहते हैं सुपीरियर वेना केवा। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं सुपीरियर वेना केवा। और दूसरी बड़ी वेन जिसको हम कहते हैं इंफीरियर वेना केवा। क्या बोलते हैं उसको हम? इंफीरियर वेना केवा। तो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा दोनों अराइज होती हैं, अपना अराइज तो नहीं कहना चाहिए, दोनों एंटर होती हैं राइट एट्रियम के अंदर। क्या एंटर होती हैं बेटा? राइट एट्रियम के अंदर। देखो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसको हम ब्लू कलर से शो करते हैं। और जब आप डिफरेंट मेडिकल की बुक्स पढ़ेंगे, डिफरेंट डायग्राम देखेंगे, तो आप देखेंगे हमेशा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना उसको ब्लू कलर से ही शो किया जाता है। तो अब ये हो गई आपकी सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वर्ड का मतलब पता है किसी को? ऊपर वाली। सुपीरियर मतलब ऊपर वाली, ठीक है। और इसका नाम रखो, फिर क्या नाम क्या होगा? इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर का मतलब क्या होगा? नीचे वाली। और वेना केवा देखो दोनों कॉमन है ना, वेना केवा दोनों में इस्तेमाल हो रहा है। तो वेना केवा का मतलब होता है बड़ी वेन। तो हमारी बॉडी की जो सबसे बड़ी वेन होती है वो वेना केवा ही होती है ना। तो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। अब ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा दोनों अपना ब्लड कहाँ लेके आ गई हैं? ये अपना ब्लड लेके आ गई हैं राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम ने इस ब्लड को रख के बैठना है क्या अपने पास? क्या राइट एट्रियम ने इस ब्लड को अपने पास रखना है? नहीं रखना। तो क्या करेगा वो? इस ब्लड को दे देगा किसको? राइट वेंट्रिकल को। किसको दे देगा बेटा? राइट वेंट्रिकल को। अब जब ये इसको राइट वेंट्रिकल को देगा तो फिर क्या होगा? आपके राइट वेंट्रिकल से एक बहुत बड़ी आर्टरी जो है वो अराइज होगी। और ये मैं इसको डॉटेड क्यों बना रहा हूँ बताओ? क्योंकि ये हार्ट के पीछे से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है? हार्ट के पीछे से निकल रही है। तो ये निकल रही है और ये इसकी ओपनिंग मैंने बना ली इधर, ये रही। अभी भी मैं आपसे वेल्व की बात नहीं कर रहा हूँ, वेल्व की बात हम फिर करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे ही ये वेंट्रिकल, चूंकि वेंट्रिकल काम मैंने आपको क्या बताया? पंप करना। जैसे ही ब्लड पंप करेगा ये ब्लड कहाँ चला जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। कहाँ चला जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में। अब तुम देखो नाम से अंदाज़ा लगाओ, जब मैं कह रहा हूँ ये पल्मोनरी आर्टरी है तो खून कहाँ लेके जा रही होगी? लंग्स के बाद लेके जा रही होगी। कहाँ लेके जा रही होगी? लंग्स के बाद। अब ये पल्मोनरी आर्टरी को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया और ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है इस तरीके से। क्यों दो हिस्सों में क्यों डिवाइड किया मैंने? क्योंकि लंग्स हमारे पास दो होते हैं। और ये जनाब अली अब ये ब्लड जो है वो राइट लंग में और लेफ्ट लंग में चला जाएगा। ये ब्लड राइट लंग में और लेफ्ट लंग में चला जाएगा। तो अब देखो ब्लड आया कहाँ से? ब्लड आया सुपीरियर वेना केवा से और इंफीरियर वेना केवा से। और इन दोनों जगह से खून कहाँ पहुँचा? इन दोनों जगह से पहुँचा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया? पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ चला गया? लंग्स के अंदर। कहाँ चला गया बेटे? लंग्स के अंदर। सही है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। अब हम एक डायग्राम और बनाएंगे, क्योंकि ऐसी डायग्राम में अगर मैं बनाऊंगा तो खिचड़ी बन जाएगी, मज़ा नहीं आएगा। अब इधर देखो, जल्दी से हम एक डायग्राम और बना लेते हैं। ये मैंने आपके हार्ट का एक डायग्राम और बना लिया सिंपल करके बिल्कुल। ये आपका हो गया राइट एट्रियम जिसका अब हमें काम नहीं है। ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल, ठीक है, सही है। और ये इनके बीच में राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग। ये रहा हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये रहा हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये रहा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है जी। अब क्या होगा? अब आपकी जो पल्मोनरी वेन है, कौन सी वेन है? पल्मोनरी वेन, वो ब्लड को लेके आएंगी कहाँ से? लंग्स से लेके आएंगी। कहाँ से लेके आएंगी बेटा? और याद कर लो 4 पल्मोनरी वेन हैं जो आती हैं किसके पास? जो आती हैं लेफ्ट एट्रियम के पास। कितनी आती हैं बेटा? 4 पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट एट्रियम के पास आती हैं। और वेन्स को हम लोग
रेड कलर से वेन के नाम, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हम रेड कलर से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? रेड कलर से। तो ये हमारी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी हमारी क्या हो गई बेटा? ये हो गई हमारी पल्मोनरी वेन्स। क्या हो गई हमारी? पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, सही है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया कहाँ पर? अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया सारा लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ आ गया बेटे? लेफ्ट एट्रियम में। अब क्या लेफ्ट एट्रियम ने इसको रख के बैठा है अपने पास? रख के बैठेगा इसको? नहीं बैठेगा। तो क्या करेगा फिर? ये इसको दे देगा लेफ्ट वेंट्रिकल को। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पहुंचा लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। अब यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से आपकी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी अराइज हो रही है। यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से आपकी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी अराइज हो रही है, और उसको भी मैं डॉटेड क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि ये भी हार्ट के पीछे से पास हो रही है, ये इस तरह से। और इस सबसे बड़ी आर्टरी को हम नाम देते हैं एओर्टा का। किसके नाम देते हैं? एओर्टा। एओर्टा का मतलब ही सबसे बड़ी आर्टरी है ना। अब जैसे ही ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जैसे ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? ये जो ब्लड है सारा का सारा ये घूमेगा, और ये घूम के कहाँ चले जाएगा? एओर्टा में। और एओर्टा से होता हुआ फिर ये पूरी बॉडी तक चला जाएगा। एओर्टा से होता हुआ फिर ये पूरी बॉडी में चला जाएगा। तो लंग से क्या हुआ? लंग से पल्मोनरी वेन्स क्या लेके आई? ब्लड। ब्लड पल्मोनरी वेन से कहाँ आया? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया? एओर्टा में। एओर्टा से कहाँ गया? पूरी बॉडी के पास। किसके पास गया? पूरी बॉडी के पास। बॉडी इसको इस्तेमाल करेगी, जब इस्तेमाल करेगी तो ये कैसा हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड। और ये फिर कहाँ चला जाएगा? सुपिया वेना केवा और इन्फिया वेना केवा में, और ये साइकिल चलना शुरू हो जाएगी। ये लेफ्ट एट्रियम लिखा है मैंने यार, मेरा एल ऐसा हो गया, ये लो। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लड जो है वो फ्लो करता है हमारी बॉडी के अंदर। इस तरीके से ब्लड फ्लो करेगा। समझ में आ गई बात? तो ये दो अलग अलग डायग्राम मैंने इसलिए बना दिए क्योंकि एक में मैं बना था ना तो बिल्कुल खिचड़ी बन जाती, मज़ा नहीं आता। तो इस तरीके से वो बात करेंगे। ब्लड वैसे का टॉपिक अलग है ना पूरा, वो हम आर्टरी वेन की अलग से बात करेंगे, उसके ऊपर पूरा टॉपिक हमने करना है। बेटे ये बात आपको समझ में आ गई? तो इस तरीके से आपका ब्लड आपके हार्ट के अंदर फ्लो करता है। ठीक है क्या?